देखिए पुलिस वाले यहाँ स्वागत करते हैं आपका। ये वैशाली जिला का एक समय रिकॉर्ड था कि लोग आने से डरते थे। मेरे पीछे यही है कोनहारा घाट, जिसका मैंने अभी सिनेमैटिक शॉट। वेलकम बैक पटना। बहुत दिनों के बाद आज व्लॉगिंग हो रही है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, बट इट फील्स रियली गुड टू बी बैक। सुबह सुबह निकलने का था बट संडे को सुबह उठना थोड़ा मुश्किल है। आज फिर से हमें गांधी सेतु पुल क्रॉस करने का मौका मिलेगा और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं आपको भी दिखाने के लिए। कई दिनों बाद हम इस पुल को क्रॉस करेंगे और आई होप कि ट्रैफिक ना मिले। प्रीटी एक्साइटेड टुडे। और वैसे वीडियो का टाइटल देखकर तो आपको पता चल ही गया हो कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं हाजीपुर। हाजीपुर में एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है जिसका नाम है हरिहर नाथ मंदिर, और कई ऐतिहासिक कहानियाँ जुड़ी हैं उस मंदिर के साथ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है वो हिंदू धर्म के हिसाब से। तो आज मैं आपको वही दिखाने ले जा रहा हूँ, क्योंकि यार सस्पेंस बनाए कोई फ़ायदा नहीं है। टाइटल में तो आप देख ही लेते हो। और दूर से ही हमें गांधी सेतु का नज़ारा देखने को मिल रहा है। अच्छा लगता है यार, ये गांधी सेतु देखकर एक पॉजिटिव वाइब आती है। शायद इसलिए क्योंकि मैंने अपना पहला जो प्रोफेशनल और सोलो व्लॉग बनाया था वो इसी जगह से शुरू किया था। यही वो जगह है जहाँ पे मैंने उसे शूट किया था। ये देखो, ये वाला जो जगह है, यहाँ से मैं क्रॉस करके और यहाँ पे उसकी शूटिंग की थी। काफ़ी मज़ा आया था। और ये देखो मेरे सामने गांधी सेतु का नज़ारा, बिल्कुल खाली, कोई टेंशन ही नहीं। लेन चालू होने की वजह से ट्रैफिक की कोई भी समस्या नहीं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। मतलब मस्त, एकदम मक्खन। आपको पटना से हाजीपुर जाना है, डू नॉट वरी, गांधी सेतु इज हियर टू सर्व यू। और ये देखो गंगा नदी का नज़ारा, और ये स्प्लेंडर वाले, ओ भैया क्या खूबसूरत लग रहा है यार, क्या खूबसूरत लग रहा है। हाजीपुर के केले बहुत फेमस है भैया, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। और ये देखिए केले के कितने पेड़ लगे हैं यहाँ पे। दैट्स वाई हाजीपुर इतना फेमस है केला के लिए। यहाँ के केले पूरे इंडिया में फेमस है। ये देखिए, पता नहीं गोपुर में आपको दिख रहा हो कि नहीं, लेकिन सामने पूरे केले के पेड़ लाइन से लगे हुए हैं। और ये गांधी सेतु ख़त्म हो चुका है और हम वैशाली जिला के अंदर एंटर करने वाले हैं। ये देखिए, वैशाली जिला प्रशासन आपकी सेवा में। ये देखिए पुलिस वाले यहाँ स्वागत करते हैं आपका। और एक भैया ने ऊपर से गुटखा थूक दिया है। छपरा 60 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर 55 किलोमीटर और हाजीपुर लेफ़्ट। तो लेफ़्ट ले लेंगे भैया हम, क्या दिक्कत है इसमें। अरे लेफ़्ट तो जाने का रास्ता ही नहीं, किधर से जाएं लेफ़्ट। चलो भैया से पूछते हैं, बड़ा कंफ्यूज लग रहा है। कि हरिहर नाथ मंदिर किधर है भैया? हरिहर नाथ मंदिर जहाँ पेड़ रहते हैं वहाँ अचानक से बहुत ठंडक टाइप की फील होती है। ऐसा सच में है, मतलब जहाँ पेड़ पौधे रहेंगे ना वहाँ पर गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी। और इस रोड पे मैं कुछ ऐसा ही फील कर रहा हूँ। बड़ा ही खूबसूरत लगता है ये पुल। बहुत पतला है और बगल से आपको रेलवे ट्रैक भी देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद भी एक पुल है जो कि सोनपुर पुल है, उससे भी हम जा सकते थे, बट बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए क्या नज़ारा लगता है बगल में आपको। ऑसम।
ब्रिज जाता है और ये गंडक नदी जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, एक्टिंग एज अ ट्रिब्यूटरी। आपको हरिहरनाथ मंदिर के साथ साथ कोनहारा घाट भी दिखाना है। बस आई होप नाउ कि अंधेरा ना हो जाए पहुंचते पहुंचते। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये जो है, ये आप ध्यान से देखिए, ये और एक मगरमच्छ की मूर्ति बनी हुई है और ऊपर में विष्णु भगवान की मूर्ति बनी हुई है। इसका बहुत ही ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस है जो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा थोड़ी देर में। हरिहरनाथ मंदिर इधर ही है आगे। ऑलराइट, तो अभी हम आ चुके हैं हरिहरनाथ मंदिर के बिल्कुल अंदर। तो जैसे ही आप बाहर आएंगे तो आपको बहुत सारे दुकान वाले आपको रोकेंगे, आपसे मतलब आपको बाइक वाइक लगाने के लिए बोलेंगे ताकि आप वहाँ से प्रसाद खरीद सको, और पंडित वगैरह भी घेर लेंगे। ये मुझे बिल्कुल याद दे रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर का, या वहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन रहता था, बहुत सारे पंडित लोग आपको आगे घेर लिया करते थे। पर देख सकते हैं फ़िलहाल जो भगवान का पट है वो बंद है, उनका श्रृंगार हो रहा है। तब तक हम आपको बाहर का दिखाएंगे पूरा स्ट्रक्चर मंदिर का कैसा है और क्या क्या है यहाँ पे। उसके बाद अगर पट खुल जाता है हमारे रहते भर में तो आपको भगवान के भी दर्शन करा देंगे। और चलिए अंदर चल के आपको दिखाते हैं क्या क्या है। भारत में वैसे तो कई बड़े बड़े और सिद्ध मंदिर हैं, लेकिन हरिहरनाथ मंदिर के अंदर जब मैं गया तो उसकी विशाल काया को देखकर मैं दंग रह गया और बस देखता ही रह गया। कहते हैं भगवान का श्रृंगार होते हुए देख लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ये मुझे आज ही पता चला जब मेरे घर वालों ने और वहाँ के पंडित ने बताया कि आपने श्रृंगार होते हुए देखा है भगवान का, और ये तभी होता है जब भगवान की खुद की मर्ज़ी होती है आपको बुलाने की। आपको भगवान ने बुलाया इसलिए आप देख पाए। आप ऐसा नहीं सोचिए कि आपने देखा है, आप ऐसा मानिए कि भगवान ने आपको अपने दरबार पे बुलाया है। तो ये सब मेरे लिए काफ़ी नया था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे कहीं ना कहीं एक गर्व वाली फीलिंग महसूस हो रही थी कि मैं ये सब देख पाया। और उसके बाद मंदिर के बाहर हमने चारों तरफ जितने भी देवी देवता थे और उनकी प्रतिमाएं थी उनका दर्शन किया। इतनी शांति थी कि क्या बताऊं, ऐसा लग रहा था कि आज का पूरा दिन सफल हो गया मेरा। और मैं बहुत खुश हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं भी आपको दिखा पा रहा हूं ये सब, जो कि आप घर में बैठे आराम से देख सकते हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो एक बार ज़रूर आके यहाँ दर्शन करें, वरना मेरे व्लॉग के थ्रू दर्शन तो आप कर ही पा रहे हैं। यह मंदिर आपको अभी के समय जितना खाली दिख रहा है, यहाँ उतनी ही ज़्यादा भीड़ होती है। शंकर भगवान पर दूध ढारने और पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। जब आपकी नज़र द्वार पर नंदी भगवान पर पड़ती है तो आपको समझ में आ जाता है कि भगवान शिव आसपास ही हैं, और उसे देखकर जो खुशी मिलती है उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। और यही वो पल था जो कि मेरे पूरे दिन का सबसे ख़ास लम्हा था, जबकि भगवान का श्रृंगार होते हुए मैंने अपनी आँखों से पहली बार देखा, और वो भी उस जगह पर जहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों एक साथ स्थापित हैं। आप खुद देख लीजिए। महादेवाय नमः, सांब सदाशिवाय नमः। जय बाबा हरिहरनाथ। कौन से भगवान है? शंकर और विष्णु यहाँ दोनों भगवान हैं। हाँ, हरिहरनाथ इनका नाम है। तो प्रसाद चढ़ा दीजिए। एशिया महादेश का सबसे बड़ा मंदिर है ये। सबसे बड़ा? हाँ, 4 क्षेत्र में एक क्षेत्र आता है हरिहर क्षेत्र। यहाँ शंकर विष्णु एक लिंग में ही शंकर विष्णु है। संसार में ऐसा मंदिर कहीं नहीं है जो शंकर विष्णु एक साथ स्थापित है। यही एक ऐसा जगह है शंकर विष्णु साथ में। जय महादेव। हो गया ना? इनका ले लीजिए, ये श्रृंगार करते हैं। क्या नाम है आपका? आप ही श्रृंगार करते हैं? अभी हो रहा है नहीं, आधा घंटे समय हो रहा है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। अंदर बताने में चलिए। तो किसी तरह हम अंदर घुस के
अच्छा ये जो तो यहाँ हमारे साथ है यहाँ के एक पंडित जी हैं गुड्डू बाबा, और इनसे हम जानेंगे यहाँ का लोकल जो कहानी था इस मंदिर का, जो ऐतिहासिक कहानी से जुड़ी है, जिसके कारण ये मंदिर बना था, उसके बारे में हम इनसे कुछ जानेंगे। तो बताइए बाबा क्या है। यहाँ गजेंद्र मोक्ष का युद्ध सिंधु घाटी से होते हुए आया है और नेपाल से, और यहाँ के मोक्ष हुआ है। हाथी और घड़ियाल में लड़ाई हुआ है, भगवान विष्णु द्वारिका से आगे फंद छुड़ा है। इसका स्तोत्र है, हे गोविंद राखो नवतो जीवन हारे, नीर पियन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत गरा चरण धरी पछारे, चार पहर युद्ध भय ले गए मझधारे, नाक कान डूबल लगे तो कृष्ण को पुकारे, द्वारिका में शब्द भय शोर भय भारे, शंख चक्र गदा पदम गरुड़ पर समारे, ग्राह को मार के गज को बारे, हे गोविंद राखो नवतो जीवन हारे। यहाँ विष्णु द्वारिका से आके ग्राह को मार के गज को उबारे हैं। मतलब यहाँ के ग्रह यानी मगरमच्छ और गज यानी हाथी का युद्ध हुआ था, है ना, जिसमें विष्णु जी आकर द्वारिका से फंद छुड़ाए, बचाए थे और ग्राह को मार के गज को उबारे थे, इसीलिए यहाँ गजेंद्र मोक्ष हरियर क्षेत्र नाम। हाँ, इसीलिए ये मंदिर इतना ज़्यादा पॉपुलर है। और यहाँ एक ये महादेश का सबसे बड़ा यहाँ मेला लगता है, विश्व विख्यात सोनपुर मेला। और 4 क्षेत्र में एक क्षेत्र पड़ता है, हरिहर क्षेत्र। हरि और हर एक ही शिला में संयुक्त है। शंकर और विष्णु एक ही लिंग में है। संसार में कहीं भी चले जाइएगा, शंकर विष्णु एक साथ में नहीं है। सिर्फ यही एक ऐसी जगह जहाँ पे शंकर और विष्णु लिंग रूप में भगवान विष्णु है। अच्छा, जो शिवलिंग आप देखे हैं उसी में भगवान विष्णु शंकर दोनों हैं। अच्छा। और ब्रह्मा द्वारा स्थापित किया हुआ मंदिर, कोई आदमी का स्थापना किया हुआ नहीं है। और यहाँ चूँकि हाथी एक गज और ग्रह यानी मगरमच्छ के युद्ध हुआ था, इसी वजह से यहाँ पे पशु की खरीदारी को शुभ माना जाता है, और इसी वजह से यहाँ सोनपुर मेला भी लगता है। पशु मेला से विख्यात है ये। अच्छा, तो इसीलिए यहाँ पे सोनपुर मेला लगाया जाता है ना, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है। तो ये था यहाँ का इतिहास, और हम यहाँ से निकलते हैं। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें इतना इसका इतिहास बताया। तो यहाँ से निकलेंगे अब और आगे चलेंगे। और राइट, तब हम यहाँ से निकल रहे हैं हरिहरनाथ मंदिर से और जाएंगे कोनहारा घाट। और ये जो आप मेन द्वार देख रहे हैं मेरे सामने, ये जो द्वार के बाबा बता रहे थे कि ये जो मेन द्वार है वो आज ही खुला है, मतलब आज तक नहीं खुला था कोरोना से लेकर, और ये द्वार आज ही खुला। तो वो बोल रहे थे कि आप कितने लकी हैं इस मंदिर के लिए कि आप आज ही आए और आज ही ये द्वार खुला है, मेन द्वार। तो आपका सारा काम हो जाएगा, सारी मनोकामना पूरी होगी। तो आई होप वो उनकी बात सही हो, बट लेट्स सी। कोनहारा घाट किधर है भैया? मंदिर वाला रोड में। ओके, तो अपेरेंटली यहाँ से एक पुल है, पुल पार करने के बाद कोनहारा घाट आ जाएगा। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे अभी रोड पर रुके हुए हैं, और ये जो मैंने आपको अभी सिनेमैटिक शॉट्स दिखाया वो उसी जो आपको मैंने अंदर कहानी सुनाई कि एक गज और गर यानी कि हाथी और मगरमच्छ के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसी का प्रतीक है ये सामने जो मैंने आपको मूर्ति दिखाई। और एक नीचे में आपको इसमें दिख रहा होगा एक मगरमच्छ है और साथ में एक हाथी है, और उनके दोनों के ऊपर विष्णु जी चरण रखकर और खड़े हैं। तो यही इस जगह का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इन दोनों के युद्ध में इन्होंने मगरमच्छ को मारा था और हाथी यानी गज को उबारा था। इसीलिए इस घाट का नाम कोनहारा घाट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोई भी हारा नहीं था ऐसा कहा जाता है। तो कोनहारा घाट के नाम से भी जगह को जाना जाता है। तो चलिए कोनहारा घाट चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ का क्या नज़ारा है। लेट्स गो। तो हमें ये बताया गया कि जैसे ही इस पुल को आप पार करेंगे और राइट उतर जाएंगे तो आपको कोनहारा घाट दिख जाएगा। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं कोनहारा घाट पे, और आपको वो बहुत ही ऐतिहासिक घाट दिखाएंगे जहाँ पे ये पूरी घटना हुई थी। एक हाथी की लड़ाई यानी युद्ध जिसको कह सकते हैं, युद्ध हुआ था, और विष्णु जी ने अवतार लेकर दोनों के युद्ध को ख़त्म करवाया था और मगरमच्छ का संहार कराया था। तो वहाँ चलकर आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। और फाइनली हम पहुंच गए हैं कोनहारा घाट पे। ये देखिए अचानक से ये कोनहारा घाट हमारे सामने आ गया है, और बस यहाँ गाड़ी लगाएंगे हम और
आप ये जो देख रहे हैं मेरे पीछे, यही है कोनहारा घाट, जिसका मैंने अभी सिनेमैटिक शॉट आपको दिखाया। तो इसी जगह की ये कहानी है कि जब यहाँ पर गज यानी कि हाथी पानी पीने आया इस घाट पे, तो अंदर से मगरमच्छ यानी गर ने उसे पकड़ लिया और उस पर हमला कर दिया। तो दोनों के बीच में युद्ध होने लगा और कई दिनों तक यह युद्ध चला। फिर वही, जैसा कि अंदर पंडित जी आपको बताया था कि विष्णु जी ने आकर मगरमच्छ को मारा और गज को उबारा। तो इसी वजह से ये जो घाट है ये इतना पॉपुलर है और इसके बगल में जो हरिहरनाथ मंदिर है उसका निर्माण किया गया है। तो जैसा कि वो ये भी बता रहे थे वो कि एशिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे विष्णु भगवान और शंकर भगवान दोनों की मूर्ति एक साथ स्थापित की गई है। तो ये घाट आपको दिखाना ज़रूरी था उस मंदिर के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए, इसीलिए मैं अंधेरा होने के बावजूद भी इस घाट पर आया हूँ। और ये देखिए इस घाट का नज़ारा। और जब इस घाट से आप थोड़ा आगे चले जाएंगे तो आपको लाशें जलती हुई दिखेंगी। और ऐसा सुना है मैंने कि 24 घंटा यहाँ लाश जलता है, मतलब कि डेड बॉडीज़ जो भी होती हैं यहाँ पे आगे जलाई जाती हैं। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। काफ़ी इम्पॉर्टेंट मंदिर था ये हिंदू धर्म के हिसाब से, तो इसलिए आपको दिखाना ज़रूरी था और आई होप कि आपको पसंद ही आया ही होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ये घाट कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कि आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में पता था या नहीं। अगर आपको नहीं पता था और आपको आज पता चला तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और इसी साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। कि यहाँ पे मैंने सुना है कि 24 घंटे जो डेड बॉडीज़ है वो जलाई जाती हैं। तो दूर से मुझे आग की लपटें दिखाई दे रही थी, पर मैं भी अजीब लगता है वो देखने में। इधर से घाट का रास्ता किधर है? घाट जाने का जहाँ यही है? अच्छा, ओके। ये देखिए यही वो जगह जिसकी मैं बात कर रहा था। आप देख सकते हैं एक लाइन से यहाँ पे डेड बॉडीज़ को जलाया जा रहा है। तो जिस जगह पे मैं खड़ा होकर शूट कर रहा था वहाँ पे डेड बॉडीज़ को नहीं जलाया जाता है, वो जलाने की जगह यहाँ है। और यहाँ पे जो भी लकड़ियाँ वगैरह हैं जो जलाने के लिए यूज़ की जाती हैं वो यहाँ पे उनकी दुकानें भी हैं एक लाइन से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ लाशें जलाई जाती हैं। मैंने सुना था इस जगह के बारे में, पर मैं आकर देखना चाहता था। काफ़ी अजीब लगता है यार डेड बॉडीज़ को जलते हुए देखकर। और कोनहारा घाट इसी चीज़ के लिए जाना जाता है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ से निकलना चाहिए अब हमें। चलिए चलते हैं। Turn around and leave me. The tear in my eye drops on the floor alongside my